श्रीमती सुरेश कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर रसायन विज्ञान पद पर कार्यक्रम। अब आज अपन जैसे ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं तो अपन कंटिन्यू उसको पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग क्लासेस अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। तो अपन वही आज 9th क्लास का एक टॉपिक यहाँ पर समझाया जाएगा आपको। इसमें अपन विज्ञान का एक टॉपिक ले रहे हैं, पदार्थ की अवस्था। इसका अपन पीछे भी बात करके आए हैं, एक टॉपिक अपन ने लिया है, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ के आए, पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद में पदार्थ के बारे में बताया कि अपन चारों ओर जो भी चीजें वो पदार्थ ही है। कोई भी चीज को उठा के आप देखेंगे तो वो पदार्थ ही होता है, कोई भी चीज, है ना। चाहे आप टेबल को उठा के देखें वो भी एक पदार्थ ही है आपका। उसके बाद में अपन ने पदार्थ के उसकी अवस्थाओं के बारे में अपन देखा, उसका वर्गीकरण दिया। सारी अवस्थाएं तो अपन आज पढ़ेंगे। अपन ने उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया, 2 भागों में बांटा था। अपन ने देखा था कि शुद्ध पदार्थ होते हैं, अशुद्ध होते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर अपन ने देखा तत्व और यौगिक होते हैं। अशुद्ध में अपन ने मिश्रण देखा। फिर मिश्रण को भी 2 भागों में विभक्त करके आपको बताया गया था, समांगी और विषमांगी होते हैं। तत्व के बारे में बताया गया था, तत्व क्या होते हैं, उसमें कण क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, ये भी समझाया गया था। और लास्ट में अपन ने उसके एग्जाम्पल को लेके ऑफ किया था। वो वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर उससे आगे आज अपन चलेंगे और अपन उसको डिस्कस करेंगे किसके रूप में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है वो क्या होती है, तो अपन आज पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी पदार्थ की अवस्थाएं कितने प्रकार की थी। आप सब थोड़ा 8th में पढ़ के आए हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। कितनी अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 3। तीनों अवस्थाओं के बारे में अपन बात करेंगे आज कि ये क्या है और किस बेस पर। आपने पदार्थ को पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि पदार्थ क्या है। पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कण, है ना। ये कण, इन कणों की व्यवस्थितता कैसी है, किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ये किस तरह व्यवस्थित है। जिस तरह से इनकी व्यवस्था होगी उसी के आधार पर ही इनकी अवस्थाएं निर्भर करेगी। तो कहा कि जब कण, किसी भी पदार्थ के कण कैसे हों, बिल्कुल इस तरह से अरेंज हो, पास पास रखे गए, है ना। इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है ना, तो इनके बीच में तो ये क्या कहलाएंगे, ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, पदार्थ की कौन सी अवस्था कहलाएंगे, ठोस। अगर द्रव की बात करें तो अरेंज तो होंगे लेकिन थोड़ा दूर दूर। ये अवस्था पदार्थ की कौन सी कहलाएगी, द्रव। गैस की बात करें तो कण इस तरह से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, तो पदार्थ की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है बेटा, गैस। अर्थात पदार्थ में उपस्थित कण बहुत ज्यादा क्या हो, निकटतम रूप से निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है तो क्या कहलाएगा वो, ठोस पदार्थ। और वहीं थोड़े दूर दूर है, ठोस से तो अधिक दूर, गैस से कम दूरी पर व्यवस्थित कणों को कौन सी अवस्था व्यक्त करेगी, द्रव। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर यदि कोई कण अरेंज किए गए हैं तो वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, पदार्थ की गैस अवस्था। तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में जनरल सी इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, देख के बता सकते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है और ये क्या है, गैस है। तो अब बेटा अपन इनके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि अपन किस तरह देखकर किसी भी पदार्थ को ये कहें कि ये ठोस है, ये द्रव है और ये क्या है, गैस। तो अपन ये शुरू करेंगे तो देखते हैं कि कौन कौन से गुण अपने को पता होने चाहिए। तो अवस्थाओं के बारे में यदि बात जब भी आप करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि पदार्थ की अवस्था में अपने पास उनके ये कैसे व्यवस्थित होते हैं। किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, इनका आयतन क्या होता है, इनका
इनका घनत्व क्या होता है, इनमें संपीड़िता होती है या नहीं होती है, कैसी कंडीशन में ये पाई जाती है, इनके बीच आकर्षण बल कैसा होता है, आकर्षण बल कैसा होता है, यानी अंतराणविक आकर्षण बल। यानी कि अपने को ये 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए कि ये किस तरह से अरेंज किए जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था की। कौन सी अवस्था की बेटा, ठोस अवस्था की। तो व्यवस्थित होते हैं तो कैसे होते हैं, आप जब भी इनके कणों को देखिए, जैसे अभी पीछे मैंने अभी एग्जाम्पल दिए बताया, तो ये इस तरह से एकदम निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात पास पास स्थित होते हैं। कौन, ठोस, यानी ठोस के कण पास पास स्थित होते हैं। हो गए पास पास। अब बात करते हैं आयतन की। व्यवस्थित हो गए, अब आयतन। अब आप कोई भी ठोस पदार्थ ले, जैसे लकड़ी ठोस है ना, आप उसको देखेंगे तो उसका आयतन क्या है, बिल्कुल निश्चित है, आकार भी बिल्कुल क्या है, निश्चित है। व्यवस्थित होगा, आकार में भी व्यक्त कर सकते हैं। इनका आकार कैसा होता है, तो निश्चित, पास पास होते तो आकार क्या हो जाता है, निश्चित होता है। अब अपन आयतन देखेंगे तो आयतन फिक्स है ना, तो इनका आयतन भी क्या होता है बेटा, निश्चित होता है। कोई भी लकड़ी को आप उठाओ, किसी भी ठोस पदार्थ उठाओ, तो आयतन हमेशा क्या होते हैं, आयतन भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अब बात करें घनत्व की। घनत्व क्या है, आप पढ़कर आए हैं घनत्व के बारे में, फिर भी एक बार देखिए। घनत्व बराबर होता है बेटा द्रव्यमान बटा आयतन, ये होता है आपका घनत्व। हमें कैसे मालूम चलेगा ये द्रव्यमान बटा आयतन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इकाई आयतन में उपस्थित कोई भी पदार्थ है आपका, कोई भी पदार्थ, ध्यान करेंगे सब बच्चे, कोई भी पदार्थ है ना, उसकी कोई निश्चित मात्रा, यानी 1 kg है या 1 ग्राम है ना, ये 1 ग्राम जो है वो इकाई आयतन में, किसमें, इकाई आयतन में। इकाई आयतन में कोई भी पदार्थ, इकाई आयतन में कोई भी पदार्थ, या अपन कणों के रूप में दिखा दीजिए, कोई भी पदार्थ जितनी मात्रा में उपस्थित होगा वही उसका क्या कहलाएगा, घनत्व। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, उसका घनत्व कहलाती है। अब इकाई आयतन में जरूरी नहीं है कि पदार्थ की मात्रा पूरे इकाई आयतन को घेर रही, नहीं, कोई जरूरी नहीं। इसीलिए कहते हैं आयतन और घनत्व में फर्क होता है, जिसका घनत्व ज्यादा आयतन कम, आयतन ज्यादा घनत्व कम। इसलिए अपन जब भी बात करेंगे तो ठोसों की बात करें अभी, तो अपन देखेंगे कि ठोस के अंदर जो घनत्व होता है वो हमेशा क्या होता है, अधिक। क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इकाई आयतन में तो थोड़ी सी जगह में बहुत सारे क्या आ जाएंगे, ठोस के कण बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो किसी भी पदार्थ के बहुत सारे कण आ रहे हैं, इसका मतलब उसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो द्रव्यमान ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली घनत्व क्या हो गया बेटा, बढ़ गया ना, क्योंकि आयतन तो क्या है, व्युत्क्रम संबंध दिखा रहा है, जबकि द्रव्यमान समानुपाती। यदि द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। इसलिए थोड़ी सी जगह में यदि बहुत सारे कण अरेंज हो सकते हैं तो वो केवल और केवल किसमें संभव है, ठोसों में। तो इनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो घनत्व किनका ज्यादा होता है, ठोसों का। तो आप समझ गए होंगे कि घनत्व अधिक ठोसों का क्यों होता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह में कम आयतन में अधिक पदार्थ की मात्रा रखी जा सकती है। तो अब अपन देखते हैं कि घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। किनका, ठोसों का अधिक होता है। वही संपीड़ितता की बात करें। अब संपीड़ितता मतलब क्या, पहले नाम सुना होगा लेकिन फिर भी कई बार अपन भूल जाते हैं ना कि संपीड़ितता क्या है। जब भी अपन संपीड़ितता की बात करते हैं तो आप एक गुब्बारा ले लो,
और गुब्बारे को थोड़ा सा दबाओ, प्रेस जैसे करेंगे तो वो दबना शुरू हो जाता है, वहीं उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी अवस्था में आते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ का जो गुण है, अगर दाब डालने से उसकी आकृति में परिवर्तन तथा दाब को हटाने पर यदि वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है तो उस गुण को संपीड़ितता कहा जाता है। लेकिन दाब बाह्य यदि लगाया जाए तो वो अपनी आकृति में परिवर्तन करना चाहिए। इस गुण को अपन क्या कहते हैं? संपीड़ितता। लेकिन ठोसों की बात करें तो आप उठाओ लकड़ी को और उसके ऊपर बाह्य दाब डालो, क्या वो अपने आकार में परिवर्तन करती है? नहीं। दाब हटाएंगे तो भी वैसी, दाब लगाएंगे तो भी वैसी। अर्थात ठोसों में संपीड़ितता गुण बहुत कम, या हम यूं कहें जो ज्यादा बेटर है कि नहीं पाया जाता है, यानी नगण्य होता है, नगण्य होता है। समझ में आ रहा होगा। फिर आता है आकर्षण। आप देख रहे हैं कि कण जो है बहुत ही नजदीक नजदीक उपस्थित हैं, पास पास में है, अर्थात इनके बीच बॉन्डिंग कैसी है? प्रबल है, क्योंकि जब भी कोई कण पास पास होते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। जैसे आप लोगों के फ्रेंड्स की बात करें तो आपस में आप लोग साथ रहते हैं ना, जो लोग साथ रहते हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। वहीं अपन दूर चले जाएंगे, एक दूसरे स्कूल पास करने के बाद अलग अलग हो जाएंगे तो आप देखिए दूर दूर, तो उनके बीच की बॉन्डिंग क्या हो जाती है? दुर्बल। वैसा ही कणों के साथ भी है कि जो पास पास में बहुत ज्यादा, तो उनके बीच में कैसा आकर्षण बल पाया जाता है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। कैसा आकर्षण बल है? प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। ये होगी आपके ठोसों की बात, है ना। अब अपन चलते हैं आगे, इस अवस्था के बाद आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था की बात करेंगे तो आकार क्या होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित। कैसे होता है अनिश्चित? अच्छा, आप पानी पीते ना रोज, क्या है वो? पदार्थ की एक अवस्था है, द्रव, है ना। अब आप जब भी पानी को गिलास में, कोई बच्चे गिलास में पीना चाहते हैं, कई बार छोटे बच्चों को कटोरी में डाल के पिलाते, तो पानी का आकार कैसा हुआ? अलग अलग ना। गिलास में डालो तो गिलास के जैसा, कटोरी में डालो तो कटोरी के जैसा, तो आकार क्या हो गया? अनिश्चित। लेकिन आयतन क्या होता है बेटा? हमेशा निश्चित। कैसे? अपन एक कटोरे में पानी ले, है ना, आधा गिलास पानी लिया और कटोरी में डाला, तो आधा गिलास पानी आधा ही रहेगा कटोरी में भी। ऐसा नहीं है कि कटोरी में लेने से वो पूरा आधा गिलास पूरा गिलास हो गया, ऐसा नहीं। आधा कटोरी लो तो गिलास में उतना ही दिखेगा जितना कटोरी में था, उसके मात्रा में कोई चेंज यानी परिवर्तन संभव नहीं है। तो अपन देखते हैं कि आयतन सदैव यानी मात्रा क्या होती है? हमेशा निश्चित होती है। घनत्व, घनत्व जो है ठोसों की तुलना में तो कम, ठोसों की तुलना में क्या होगा? तुलना में कम, पर गैस की तुलना में, गैस की तुलना में क्या होगा? अधिक। क्यों? तुरंत क्वेश्चन क्लिक कर जाता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि ठोसों में कण बहुत ज्यादा पास पास है, राइट। तो पास पास है तो इकाई आयतन में इनकी संख्या ज्यादा होगी। इनकी तुलना में द्रव की बात करें तो कण थोड़ा दूर दूर है ना, स्पेस है इनके बीच, है ना, थोड़ा दूर दूर। तो अब सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे इसमें 7 कण आ गए, पास पास थे तो कितने कण आ गए? 7। अब यहाँ पर देखें तो 4 ही कण आए, कितने नहीं आए? 7 तो नहीं आए ना, तो क्या हो गई? संख्या कम होगी ना, द्रव्यमान क्या हो गया? कम। द्रव्यमान कम होते ही तुरंत क्या हो गया? घनत्व। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लगाया, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो क्या हो गया? कम हो गया ना। इसलिए आयतन में तो वैसे ही है, लेकिन द्रव्यमान में क्या आ गई? कमी, तो घनत्व में क्या आ गई? कमी। किसकी तुलना में? ठोसों में। तो गैस की तुलना में अधिक। तो गैसों की बात करें आप देखेंगे गैसों में इससे भी ज्यादा दूर दूर है ना, 2 ही पार्टिकल दिखेंगे यहाँ तो इसलिए इसकी तुलना में तो क्या है? ज्यादा। वहीं इसकी तुलना में क्या है बेटा? ये कम। इसलिए कहा जाता है कि घनत्व क्या होता है? ठोसों की तुलना में ज्यादा और द्रवों गैसों की तुलना में द्रव में घनत्व जो होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। अब संपीड़ितता, द्रव में संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, ज्यादा तो नहीं पर पाया जाता है।
क्योंकि अपन जब भी किसी भी पात्र में पानी डालकर उसको प्रेशराइज करेंगे, थोड़ा सा उसमें प्रेशर फील होता है, द्रव में संपीड़ित गुण पाया जाता है। अब गुब्बारे में पानी को उसको प्रेस करो, अपने आप होता है ना, पर ज्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा ज्यादा किया वो क्या हो जाता है, फट जाएगा। इसलिए अपन कहते हैं कि द्रवों में संपीड़ित गुण पाया जाता है, लेकिन गैसों की तुलना में थोड़ा कम, इससे संपीड़ित गुण पाया जाता है, यानी कि कम संपीड़िता। वहां तो थी नहीं, लेकिन यहाँ संपीड़ित गुण पाया जाता है, जो संपीड़िता होती है वह पाई जाती है। अपन गुब्बारे में पानी भर के उसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम, वहीं गैस की तुलना में अधिक। अब बार बार वही टॉपिक अभी बना के दिखाया, पास पास और अधिक, दूर दूर है, थोड़ा सा कम आकर्षण बल लगता है। अब आगे अपने पास लास्ट अपनी अवस्था आती है बेटा, कौन सी, गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस के कण कैसे होते हैं सब जानते हैं अपन। आकार क्या होता है, निश्चित। किसी गैस का आकार निश्चित होगा क्या, नहीं हो सकता है। आपके एनवायरमेंट में बहुत सारी गैसें हैं, किसका आकार निश्चित है, गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता। वहीं आयतन भी क्या होता है बेटा, अनिश्चित। आकार भी, आयतन भी। घनत्व क्या होता है, सबसे कम। सबसे कम घनत्व किनका पाया जाता है, गैसों का। संपीड़िता सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा पाई जाती है तीनों अवस्था। और आकर्षण बल बहुत दुर्बल प्रवृत्ति का होता है। तो ये थी आपकी कुछ अवस्थाओं के बारे में एक जनरल सी बातें, जो इम्पोर्टेंट भी है, जो अपने को पता होनी भी चाहिए। इसके बाद अगला टॉपिक आपका रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, इसी चैप्टर का है, तो अपन वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आज आपको समझ में आ गया होगा, आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। और आज आपको इसको पूरी तरीके से ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है, नोट्स भी आपको बनाने हैं। सब बच्चे ध्यान से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़े, घर बैठकर, बाहर नहीं निकले। थैंक यू।